साइंस की दुनिया के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। सुना है लोग इसे भी साइंस समझते हैं। अमूमी मुगालतों की सीरीज़ में आज हम एक नए मुगालते के साथ हाजिर हैं। आज हम इस अमूमी मुगालते पर बात करेंगे कि इंसानी नज़र की रफ़्तार रोशनी की रफ़्तार से भी ज़्यादा तेज़ होती है। ये हमारे यहाँ एक बहुत आम मुगालता है और ये समझा जाता है कि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी आँखों से कोई नज़र निकलती है जो उस शय तक पहुँचती है जिसकी वजह से हम उस शय को देख पाते हैं। और शायद इसी वजह से हमारे यहाँ ये मुगालता मौजूद है कि इंसानी नज़र की भी कोई रफ़्तार होती है जो रोशनी की रफ़्तार से भी ज़्यादा तेज़ है। हकीकत ये है कि इंसानी नज़र की रफ़्तार एक बिल्कुल बेमानी तरकीब है। ये हज़ारों साल पहले समझा जाता था कि इंसानी आँखों से कोई शुआएँ खारिज होती हैं जो अशिया पर पड़ती हैं तो वो अशिया में नज़र आने लगती हैं। लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले, तकरीबन 1000 साल पहले, एक मुसलमान साइंसदान इब्नुल हैशम ने यह साबित किया था कि चीज़ों को देखने के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमारी आँखों से कोई रोशनी या कोई शुआएँ खारिज हो रही हों। उन्होंने तजुर्बात से साबित किया कि रोशनी पहले से मौजूद होती है जो किसी चीज़ से मुनक़्क़िस होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है तो वो चीज़ें हमें नज़र आने लगती हैं। अगर अरबों किलोमीटर दूर से किसी चीज़ से खारिज होने वाली या मुनक़्क़िस होने वाली रोशनी हम तक पहुँच रही है तो ही हम उस चीज़ को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन हम उसे इसलिए देख सकते हैं कि सूरज से खारिज होने वाली रोशनी हम तक पहुँच रही है। इसी तरह एंड्रोमेडा कहकशां हमसे 25 लाख नूरी साल के फासले पर है, लेकिन हम उसे भी देख सकते हैं। कुछ लोग जिनकी नज़र बहुत अच्छी हो वो एंड्रोमेडा को बगैर किसी दूरबीन के देख सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी दूरबीन से भी हम एंड्रोमेडा कहकशां को देख सकते हैं। और उसकी वजह यही है कि एंड्रोमेडा कहकशां से जो रोशनी खारिज होती है वो 25 लाख साल स्पेस में सफ़र करने के बाद हम तक पहुंचती है तो हम उसे देख सकते हैं। तो हमारी आँख बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह कैमरा काम करता है कि रोशनी की शुआएं आँख में लेंस के ज़रिए दाखिल होती हैं और लेंस के ज़रिए फोकस होती हैं हमारी पर्दा बसारत पर, और वहाँ से ये इंफॉर्मेशन बरकी सिग्नल में मुंतकिल होती है जो हमारे दिमाग तक पहुँचती है, जिससे हमारा दिमाग हमें देखने का यानी बसारत का तजुर्बा फराहम करता है। तो बुनियादी नुक्ता ये है कि हमारी आँखों से कोई नज़र या कोई शुआ खारिज नहीं होती, नज़र की कोई रफ्तार नहीं होती। जिन चीज़ों से खारिज होने वाली या मुनक़्क़िस होने वाली रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है हम उन चीज़ों को देख सकते हैं। अगली बार किसी नए मुगालते के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।